अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन करम, होम टाउन से आपसे मुखातब हूं। जनाब, अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। सुहेल खान अफरीदी इस वक्त पेशावर से रवाना हो चुके हैं अडियाला जेल की तरफ। अडियाला जेल की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त मुल्क भर के अंदर जो अदालतों की सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त जो अदालतें हैं, पंजाब पुलिस को मार कुट पड़ी है, बड़ी फेंटा पड़ा है पंजाब पुलिस को, और अदालतों से वकला ने जो है पंजाब पुलिस की एंट्री जो है वो बाइकाट कर दी है और अदालती प्रोसेस इस वक्त रुका हुआ है। अहम तरीन डेवलपमेंट एक और भी हुई, रात को एक मरतबा फिर ऐसी की तैसी की धमकियां जो है वो मुबैना तौर पे आ चुकी है। मुबैना तौर पर इसे कहना आप गलत होगा, क्योंकि अब सीधी सीधी धमकियां ही हैं। इससे पहले भी ऐसी की तैसी की धमकियों के हवाले से आप सबको पता है कि ऐसी की तैसी धमकियां कहां से आई थी और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल था। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर आपके साथ मुखातिब हूं। सबसे पहली खबर की जाने बढ़ते हैं। अडियाला जेल की इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, नाज़रीन कराम, इस वक्त पुलिस की बड़ी भारी नफरी वहां पे मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कैदियों वाली गाड़ियां हैं, तकरीबन 10 अजला के करीब जो है वो पुलिस मौजूद है। रबड़ की गोलियां भी साथ मौजूद हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव पाया गया है सुहेल खान अफरीदी की। आज चूंकि मुलाकात है इमरान खान साहब से, और इस वक्त जो टाउट सियासतदान है और टाउट सहाफ़ी हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने धमकियां लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब, इनकी जो जबानें हैं वो जो जबानें बकवास कर रही हैं, उनको निकाल कर जूते का सौल बना दिया जाएगा, जूते का तलवा बना दिया जाएगा, ताकि ये जो जबानें हैं वो गंदगी चाटें। इस हद तक जो निज़ाम के अंदर जो लोग इस वक्त खुद को सियासतदान समझते हैं, खुद को सेनेटर समझते हैं, खुद को सहाफ़ी भी कहते हैं, तो अब जो सहाफत का लिबादा है वो तो एक टाउटी आ चुकी है। लोग टाउट बन चुके हैं, पालतू कुत्ते बन चुके हैं, बेगैरत बन चुके हैं। बेसिकली दल्ले से भी एक दर्जा मैं कहूँ तो ये नीचे है कि आप अपनी सहाफत के लिबादे में आप जिस तरीके से धमकियां लगा रहे हैं और अपनी आवाम को लगा रहे हैं, वो उन लोगों को लगा रहे हैं जिनको कानूनी आईनी हक है, जिनको अदालत हुक्म देती है, जिनको कानून इजाजत देता है कि वो अपने लीडर के साथ जेल के मैनुअल के मुताबिक वो मुलाकातें कर सकते हैं। गुज़िश्ता रात से फैसल वाडा की जानिब से एक मरतबा फिर ऐसी की तैसी धमकियां, गालम गलोच और सुहेल खान अफरीदी को खुलेआम जो है वो धमकियां मिली हैं। इससे पहले सुहेल खान अफरीदी के हवाले से सबसे पहले मैंने खबर आपको ब्रेक की थी। आपको याद होगा कि जब गंडापुर को हटाया गया था तो 45 मिनट पहले मैंने अडियाला से ये खबर आपको ब्रेक की थी, और उसके बाद सुहेल खान अफरीदी जो है वो वज़ीर आला KP के बन गए थे। फिर मैंने आपको धमकियों के हवाले से सबसे पहले खबर आपके सामने रखी थी कि सुहेल खान अफरीदी को उनको धमकियां दी जा रही हैं, और धमकियों का सिलसिला यहां तक नहीं रुका था, जबकि उसके बच्चों के सर की कीमत भी लग गई थी, उसके खानदान के सरों की कीमत बताई गई। फिर उसके जो कैबिनेट है, उनके जो लोग हैं, वजीर मुशीर जो है इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं, उनके सरों की कीमतें, फिर उनके बच्चों की सरों की कीमतें लग गई। लेकिन इसके बावजूद सुहेल खान अफरीदी कहीं भी नहीं झुका, ना वो पीछे हटा, और वो इमरान खान से मुलाकातें के लिए आते रहे और वो धरना भी देते रहे, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। एक बात जो सबसे पहले होनी चाहिए थी वो ये थी कि इस मरतबा जो मुलाकात की इजाज़त मिली थी उसमें ये कुछ लोगों ने तसर दिया था कि डील हुई है, और डील में ये बात हुई कि इमरान खान साहब जो फौज के खिलाफ जो है कोई बयानिया जो बनाएंगे तो वो बाहर पब्लिकली नहीं किया जाएगा। अगर पब्लिकली किया जाएगा तो फिर जो है मुलाकातें जो हैं वो बंद रहेंगी। तो जो ही इमरान खान साहब से मुलाकात हुई डॉक्टर उज़मा साहबा की, उनकी बहन की, तो उसका जो रवैया या उसका जो मैसेज था इमरान खान साहब का वो बाहर आया, और उसके बाद फिर एक मरतबा फिर जो है वो टाउट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और लोगों को फिर धमकियां मिली हैं। और अब तो सुहेल अफरीदी को खुलेआम जो है वो धमकियां मिली हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम होते कौन हो। मतलब एक अवामी नुमाइंदे को, जिसको 4 करोड़ अवाम ने वोट दिया है, और वो उसके ऊपर जो है अब जो टाउट सियासतदान है या टाउट गदागर है, फकीर है, मंगते हैं, भिखारी हैं, वो इस वक्त एक 4 करोड़ के नुमाइंदे को जो है वो धमकी लगा रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इस बात से भी काफी ज्यादा एग्रेसिव पन आया है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो काफी एग्रेसिव हुआ है। चूंकि आज सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात है, वो इस वक्त पेशावर से रवाना हुआ है, 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे। एक मरतबा फिर सुहेल खान अफरीदी जो है वो यहाँ पे आएंगे। अगर उनकी मुलाकात नहीं होगी तो दोबारा वो आज धरना देंगे। मतलब पिछली दफा हमने देखा था
जुमेरात को 18 घंटे वो अडियाला जेल के रोड के ऊपर बैठे रहे, और आज अगर उनकी मुलाकात नहीं होती तो फिर वो अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे। जेल अडियाला की सूरत हाल ये है कि 10 अजला की पुलिस है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कैदियों वाली गाड़ियां हैं, एंटी राइड किट्स हैं, शेलिंग का सामान मौजूद है, आंसू गैस का सामान मौजूद है, रबड़ की गोलियां भी बताई जा रही है कि वो भी मौजूद है। पुलिस भरपूर जो है वो चार्ज है, और पुलिस को जीरो टॉलरेंस कहा गया है, क्योंकि दफा 144 रावलपिंडी के अंदर नाफिज है, और किसी किस्म की सियासी सरगर्मी के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो गुज़िश्ता प्रोटेस्ट किया गया अडियाला जेल के बाहर, जिसमें हजारों की तादाद से लोग वहां पे आए और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, और उसके बाद मुलाकात खुली थी। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो हजारों की तादाद में काफिलों की सूरत में अडियाला जेल पहुंचेगा। सुहेल खान अफरीदी के साथ ISF की बहुत बड़ी टीम उनके साथ मौजूद है, वो भी अडियाला जेल पहुंच रही है। तो सूरत हाल आज भी कशीदा हो सकती है। देखते हैं कि सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात होती है या नहीं होती। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। अगली खबर का ताल्लुक पंजाब की अदालतों के साथ है। जब से 27वीं यानी तरमीम पास हुई है, उसके बाद वकला का जो पारा है वो हाई हो चुका है। काला कोड जो है वो मैदान अमल में आया हुआ है, खसूसी तौर पर जब 27वीं तरमीम में अदलिया का गला घूंटा गया है। जजेस की जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब जो जजेस हैं वो उनके इख्तियारात यहाँ तक हैं कि वो बस एक कमरे के अंदर बैठे हुए एक मुलाजिम की जाने बैठे हुए हैं। इंसाफ का कत्लेआम हो चुका है, और इस सारी सूरत हाल के ऊपर सबसे ज्यादा जिस पार्टी को नुकसान है, जिस कम्युनिटी को नुकसान है, वो वकला है। और अब देखते हैं कि वकला जो है वो जब से 27वीं पास हुई है, उसके बाद कराची में हमने एक एपिसोड देखा जिसमें पुलिस को बड़ी मार पड़ी थी वहां पे वकला की जानिब से। और अब कल से हम देख रहे हैं, कल से जनाब पूरे पंजाब के तकरीबन तमाम जिला में जो है बार काउंसिल्स की जानिब से, बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, और साथ ये कहा गया था कि जनाब किसी भी पुलिस अफसर की जो है अदालत की एंट्री नहीं होगी। हम सुबह से कुछ चीजें ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं जहां पे पुलिस को पकड़ पकड़ कर जनाब वकला जो है वो अदालतों से बाहर निकाल रहे हैं। अदालती बाइकाट चल रहा है, और सूरत हाल बड़ी अनफॉर्चुनेट जो है बड़ी कशीदा दिखाई दे रही है। वकला और पुलिस के अंदर तसादुम भी मुख्तलिफ जगहों पे जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, और वकला जो है वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया है अदालतों के हवाले से। और जो सूरत हाल है अदालतों के अंदर वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लोग जो कैदी हैं वो घरों में बैठे, जिनके केस हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, जो गिरफ्तार हैं वो बैरकों में पड़े हैं, और अदालती बाइकाट जो है वो वकला ने करवा दिया है। पंजाब पुलिस का दाखिला जो है वो पंजाब की जितनी अदालतें हैं उसमें बैन कर दिया गया है, चूंकि इस वक्त सूरत हाल उस वक्त सबसे ज्यादा खराब हुई है जब 2 वकला का जो है वो कत्लेआम किया गया है। एक का ताल्लुक जंग से है, मुनीर सदाना साहब, जिनको सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई हैं। साबिक सदर थे डिस्ट्रिक्ट बार जंग, उसके वो सदर थे, और एक विहाड़ी में जो है वो कत्लेआम किया गया है। पुलिस तशद्दुद से एक वकील की जो है वो जान बहक होने की रिपोर्ट आई है। उसके बाद वकला के अंदर जो है वो एग्रेसिवपन बढ़ गया है, और वकला जो है वो काला कोट इस वक्त तंजीमी ढांचा जो है वो मुकम्मल तौर पे चार्ज दिखाई दे रहा है, और मुमकिन तौर पे जो हालात हाजरा हैं उसमें किसी टाइम भी बड़ी काल की तरफ इशारा मिल सकता है। अब इशारा जो है, चूंकि इस वक्त वफाक के अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, नोटिफिकेशन की ताखीर जो है वो इस वक्त ज्यादा गड़बड़ करी। लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में एक चीज आपको बताऊं, जब तरमीम हो चुकी है, आइन के अंदर अब एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो नोटिफिकेशन हुकूमत कर देगी। ये जो लोग अभी इस बात का तमस्खर उड़ा रहे हैं कि हुकूमत जो है नोटिफिकेशन रोक के बैठी है, हुकूमत की इतनी पावर कहाँ पे है? हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है, फार्म 47 के ऊपर बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुकूमत है। एक ठुडा लगेगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी। अब चूंकि ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है बड़े इनकलाबी बन गए हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो नोटिफिकेशन, उसकी क्या जरूरत है? जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, जो लाहौर से अपनी सीट से हारा हुआ है, 9 सीटों की यह हुकूमत मुकम्मल है, और अभी पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो मसलत होकर बैठ गए। तो ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि हुकूमत शायद बड़ी रुकावट है, हुकूमत की इतनी पसली नहीं है, हुकूमत के पास इतने इख्तियारात भी नहीं है। हुकूमत तो इस वक्त बांदी बन चुकी है और हाथ जोड़ के आगे खड़ी है कि हमें नौकरी पूरी करने दे। दिन जो है वो गिन गिन के जो है अपने वो बड़ी मुश्किल से अपने पास हो रहे हैं उनके,
और अदालती जो फैसले हैं वो किसी टाइम भी अचानक आएंगे तो फॉर्म 45 सीधा हो जाएगा। हुकूमत की बेबसी है। अगर कोई ये कहे कि हुकूमत नोटिफिकेशन ताखीर क्यों कर रही है, ये गलत है। मेरे ख्याल में सिविल साइड पे जो नोटिफिकेशन है उसकी कोई रुकावट नहीं, अलबत्ता अस्करी साइड से जो है अगर कोई नोटिफिकेशन की रुकावट है तो उस साइड से, लेकिन वहां पे भी कोई ज्यादा गड़बड़ मुझे नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है चूंकि एक नया स्ट्रक्चर बना है, नया आईनी तरमीमी ओहदा आया है, तो उसके लिए जारी बात है कुछ ना कुछ तो चीजें डेवलप होनी पड़ेंगी। एक नया इदारा, नया सेटअप, उसको सेट करने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि जनाब हुकूमत डट गई है, हुकूमत कहाँ पे डट गई है? हुकूमत तो एक चुटकी की मार है, 1 सेकंड से भी वो हुकूमत गिर जाएगी जब अदालत से एक फैसला आने की देर है। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत के धांधली की दरखास्तें, इलेक्शन 8 फरवरी वाला है, उसकी जो दरखास्तें वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, तो उसका एक केस जो है वो फिक्स होने की बात है। एक आधे घंटे का ये केस फिक्स होगा, आधे घंटे की समाअत के बाद जजेस जो है उसी टाइम इस हुकूमत उठा के फेंकेगी। लेकिन चूंकि दोनों तरफ से मसाइल हैं, सिविल साइड से भी और अस्करी साइड से भी, तो सिविल साइड से तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इशू है ही नहीं। तो जो अस्करी साइड है उसमें जो मेरे जरा है उसके मुताबिक ये है कि क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और उस स्ट्रक्चर के तहत जो है एक अहम जिम्मेदारियां दी जानी है, नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, नई एक जो बनाई गया ओहदा सरबराह चीफ्स, उस हवाले से जाहिर बात है एक अचानक चीज तो नहीं है, उसके अंदर टाइम लगे। लेकिन दूसरी साइड पे चाहे वो अस्करी साइड पे प्रॉब्लम है या सिविल साइड से जो मसला है, तो इसको मेरे ख्याल में रिजॉल्व पहले हो जाना चाहिए था। आज जो 5 दिन हो गए हैं, ताहाल जो है नोटिफिकेशन की वजह से मामला फंसा हुआ है। जहां तक वो मैं अपनी खबर के ऊपर हूं कि चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे नोटिफिकेशन ना हो, हुकूमत इसके बाद मुझे चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत नोटिफिकेशन रोक के बैठी है, इनकी इतनी औकात नहीं है और ना इनके पल्ले कुछ है। और अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है नोटिफिकेशन रोक के बैठे हैं, वो अपने हल्के से हारा हुआ शख्स है, डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ शख्स है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो तो एक भीगी बिल्ली बन के जो है, गीला चूहा जो है वो बन के फिर रहा है। तो इतनी बड़ी जो है वो नवाज शरीफ के अंदर दम खम नहीं है। वो वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया हुआ करता था वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब नवाज शरीफ साहब के जो है हाथ पांव क्या उसकी गर्दन समेत मरोड़ के रख दिया गया है। और नवाज शरीफ कौन होता है नोटिफिकेशन वाला? ये पिद्दी या पिद्दी का शोरबा, इतनी बड़ी औकात उसमें नहीं है कि वो नोटिफिकेशन रोक के बैठा है जनाब। ये एक नया बयानिया डेवलप हो गया। बहरहाल ये जो तसर दिया जा रहा है नोटिफिकेशन रोकने वाला, ये हुकूमत के गले पड़ेगा। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ नोटिफिकेशन हो ना हो, 26वीं हो, 27वीं हो, 28वीं हो, 29वीं हो, 30वीं, 31वीं, जितनी तरमीमी होंगी ये हुकूमत के गले पड़ने वाली हैं। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है, मुमकिन तौर पे 24 घंटों के अंदर, जो कि सिविल साइड से नोटिफिकेशन की इशू नहीं है, अस्करी साइड से, क्योंकि एक नई बिल्डिंग, नया स्ट्रक्चर, नई अथॉरिटीज़ और नई वैकेंसीज के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है। तो उस साइड से जो चूँकि एक अबहाम है, लेकिन इसको जो इंटरनेशनल मीडिया, खासकर भारतीय मीडिया जो है वो इसको बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसके ऊपर। और अफगान मीडिया जो दुश्मन ममालिक का मीडिया है वो हमेशा इस तरीके के प्रोपेगेंडा करता है। नाज़रीन, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट। मुझे इजाज़त दे, नई वीडियो तक आपसे दोबारा मुखातिब होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।